हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज मैथ्स का पहला चैप्टर। आज मैं आपको ऐसे ऐसे रूल बताऊंगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के जो आपको कोई नहीं बताया होगा, और मेरे को लगता है आप इसमें से आधे से रूल जानते ही नहीं होंगे, है ना। अगर ये सब आपको पता चलेगा तो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको इतनी आसानी से सब समझ आ जाएगा कि आप बोलोगे क्या बात है। ये रूल्स का पता कब पहले होता तो मैं पता नहीं कितने नंबर ज्यादा ले आता, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले रूल के साथ, है ना। पहला रूल क्या कहता है दोस्तों? फर्स्ट रूल कहता है कि अगर मान लीजिए, है ना, कोई भी अगर स्क्वायर है, मतलब जैसे कि मान लीजिए 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है, मतलब आप मान लीजिए कंटिन्यूअस जो नंबर आता है ना, जैसे कि मान लीजिए एक n है और एक है n+1, ये दो नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए n है, n को ले लीजिए आप 3 और n+1 क्या हो जाएगा 4। इनका स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया और इसका स्क्वायर कितना हो गया 16। अब रूल ये कहता है, पहला रूल, कि अगर कोई भी नंबर एक n है और एक n+1 नंबर है तो उनके बीच में कितने नंबर आएंगे पता है? उनके बीच में नंबर आएंगे 2n। और ये तभी आएंगे जब वो दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देख लीजिए आप, अब जैसे कि मान लीजिए ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना, और इसका 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 2n क्या हुआ? n क्या है 3, तो 2n = 6, मतलब इन दोनों के बीच में 6 नंबर आएंगे। तो 9 के बाद लिख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। कितने नंबर आए? 1 2 3 4 5 6, है ना। समझे दोस्तों? अगर कोई नंबर n है और एक नंबर n+1 है तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे? वो होगा 2n, और वो भी तब जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड रूल क्या कहता है दोस्तों? सेकंड रूल कहता है कि अगर मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है ना, अगर वो मतलब ऑड नंबर की सीरीज में, मतलब समझ लीजिए लगातार जो ऑड नंबर आता है कंसेक्यूटिव, उनके प्लस करने पर अगर नहीं ऐड हो पाता है तो समझ लीजिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई स्क्वायर ले लीजिए आप, जैसे 2 का स्क्वायर ले लीजिए। 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है, ठीक है। क्या हम इसको ऑड नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मतलब कंटिन्यूअस वाला, जैसे कि 1 के पास कौन सा ऑड नंबर आएगा? 3, तो क्या आया 4, तो ये है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे 3 का स्क्वायर ले लीजिए आप। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। क्या हम इसको ऑड नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 1 + 3 + 5 = 9। समझे दोस्तों? तो इस चीज से हमें क्या समझ आता है? इससे हमें समझ आता है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स इज n²। समझे दोस्तों? मतलब ऑड नंबर है नेचुरल, उनका जो मतलब फर्स्ट जितने भी n ले जाओगे, चाहे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 का मतलब इक्वल टू कितना होगा? वो जो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसी का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 6 का स्क्वायर ले लेंगे, कितना होगा? 36। ये इक्वल टू कितना होगा? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। इसमें कितने टर्म आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ये n ऑड नंबर है, अब यही 6 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से तो यही आंसर आ जाएगा। तो यही एक मतलब दूसरा रूल कह रहा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल कहता है कि अगर मान लीजिए आप ट्राइंगुलर नंबर, आप लोग जानते हैं दोस्तों ट्राइंगुलर नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग जान लीजिए ट्राइंगुलर नंबर किसे कहते हैं। ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगुलर नंबर वो होता है जिसको अगर पॉइंट में रिप्रेजेंट करें तो वो ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, सबसे पहले 1 को भी ट्राइंगुलर नंबर लेते हैं, ठीक है, इसको एक स्टार से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपका 3 को भी ट्राइंगल बना सकते हैं 3 डॉट से, 1 2 3, है ना। उसके बाद आप मान लीजिए 6 ले लीजिए, 6 को भी हम ट्राइंगल बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 हो गया, 4 5 हो गया, ये 6 हो गया। और वैसे ही मान लीजिए 10 को भी हम लोग ट्राइंगुलर नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मतलब वो नंबर जिनको अगर डॉट में रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप उनको ट्रायंगल का फॉर्म दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये कहता है कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल डिजिट को मतलब अगर आप ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर देगा। समझे? कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 1 भी है आपका मतलब ट्रायंगुलर नंबर और 3 भी है और ये कंसेक्यूटिव है, ठीक है। 1 प्लस अगर 3 करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा 4, तीनों अच्छे हो गया, ठीक है। अब ये कंसेक्यूटिव 1 तो ही आएगा, ठीक है। 1 के बाद 3 आएगा, है ना, तो 1 + 3 क्या हुआ? 4 हो गया, है ना। 3 + 6 क्या हुआ? 9 हो गया। 6 + 10 कितना हुआ? 16 हो गया, है ना। तो कंसेक्यूटिव का हो जाएगा, जैसे 3 + 6 ये 9 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 6 + 10 ये किसका आ जाएगा? 16, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मान लो 15 भी आप करेंगे तो 15 भी ट्रायंगुलर नंबर है। 15 को देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये हो गया 15, 15 डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। और 10 + 15 प्लस करेंगे हम लोग, 10 + 15 करेंगे तो क्या आएगा? 25। ये किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा तीसरा रूल। चौथा रूल क्या कहता है दोस्तों? सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर को आप ऐड कर दोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मतलब कुछ होते हैं एग्जांपल, सबका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए फोर्थ में कुछ मतलब जो एग्जांपल है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 4 + 5 ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, = 9, ये किसका स्क्वायर हुआ? 3 का, ठीक है।
और उसके बाद आपका 5, मतलब 5 का स्क्वायर अगर लेंगे आप तो 5 का क्या आएगा, 5 का आपका आ जाएगा 12 प्लस 13। ठीक, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से होते हैं, 24 प्लस 25, ये किसका आएगा 49, किसका आएगा 7 का। ठीक, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये 60 और प्लस 61, ये 60 प्लस 61 कितना होगा आपका, ये आ जाएगा 11 का होल स्क्वायर। ठीक, और उसके बाद 1 मिनट, ये पेन खत्म हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप लेंगे अगर मान लीजिए 112 और प्लस 113 इक्वल टू कितना होगा, ये 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा रूल। ठीक है, तो हमारा पांचवा रूल कहता है दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, ऑड नंबर है, आपको पता चल करना है कि उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 11 है ना, और उसके बाद 13 आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हुआ, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, इसका आंसर आता है 143, पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 1। कैसे, इसका मतलब है जैसे कि मान लीजिए ये 12 माइनस 1 हो गया, और ये हो गया इंटू 12 प्लस 1 हो गया, है ना। अब ये ए माइनस 1 और ये ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1, ये होता है ना फॉर्मूला, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, और वैसे ही अगर इवन वाला होगा केस दोस्तों, इवन में जैसे मान लीजिए 44 है इंटू 46 है, ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। ठीक है, नेचुरल, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 45 का स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब वो भी इवन और ऑड के मल्टीप्लाई को निकालने के लिए। ठीक है, और कुछ पैटर्न आप लोग ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, 6 वाला मैं बता देता हूँ, जैसे 11 हो गया। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, 1 आ गया। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ये होगा 121। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 111 का बोल दे स्क्वायर कितना होगा, तो ये समझ लिए ये 1 2, यहाँ से भी 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, उसके बाद आ जाएगा 4 बार 1 होगा हुआ तो इसका स्क्वायर क्या होगा, तो क्या करेंगे 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4, फिर 3 2 1। ठीक है, अगर बोलेगा 5 बार निकालो, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर निकालो, तो इसको 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5, फिर उल्टा चल देंगे 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। और वैसे एक पैटर्न और होता है जो याद रखिएगा दोस्तों, वो होता है आपका 7। ठीक है, मान लीजिए 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। इसमें क्या है, बस अगर मान लीजिए 67 आ गया, 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो बीच में बस 48 जोड़ते जाना, जैसे 4 है, ये 9 लगा दीजिए, 48। ठीक, फिर 6 आ गया तो स्क्वायर करेंगे, तो 6 आ गया तो 4 इधर करो, 8 9 इधर कर दो, और फिर बीच में ला दो आप 4 8। ठीक है, और फिर बोले 666 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये समझ लीजिए, इसको अलग करिए, है ना, किसको, जैसे 8 8 9 इधर हो गया, 4 4 4 इधर हो गया, और बीच में क्या डाल देंगे 48। ठीक है, और मान लीजिए 4 बार 6 आ गया, तो 1 2 3 4 और 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसको आधा कर दो पहले आप, है ना, 4 बार 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 9, और बीच में क्या लाएंगे 48, ये आंसर होगा। ये पैटर्न डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कितना रूल हो गया, 6 हो गया ना दोस्तों। अब हम लोग आते हैं 7वें रूल पे। 7वां रूल क्या कहता है, 7वां रूल कहता है अगर मान लीजिए कोई भी डिजिट है, जैसे मान लीजिए 5 के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे जिसके पीछे में 5 हो तो उसका स्क्वायर लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 5 है, हाँ, वैसे आगे आ गया 3, तो हम लोग को कुछ नहीं करना, जो डिजिट है उसको एक डिजिट बढ़ा के उसे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 3 है 3 इंटू 4 कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा 12, और ये जो 5 का है इसको 25 ही रहने दीजिए। और मान लीजिए 45 है, 45 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 4 है 4 इंटू 5 कर दीजिए, क्या आएगा 4 5 है 20, और 5 का ये 25 रहने दीजिए। ठीक है, ऐसे निकाला जाएगा 5 का अगर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा 8वां रूल। 8वां रूल क्या कहता है, 8वां रूल है हमारा दोस्तों पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के लिए, मतलब वैसे बोलता है पाइथो, इसको बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथो, ठीक है, गोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। इसमें कुछ रिजल्ट है जो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, है ना। तो पहला रिजल्ट है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर सेकंड याद आप रखिएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला दूंगा अभी आपको, 8 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा आप लोग याद रखिएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 13 का स्क्वायर। अब ये सब निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, हाँ है। जैसे मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर वो 1 से ज्यादा है, मतलब नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो अगर हम लोग को उसका पाइथो मतलब ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, सिंपल सा है दोस्तों, 2m का स्क्वायर, ठीक है, मतलब ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस इसी को याद रखना दोस्तों, आपका मतलब किसी भी डिजिट का मतलब ट्रिपलेट आ जाएगा पाइथागोरियन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे कितने मतलब हो गए, मतलब रूल 8 रूल हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं 9th रूल में। ठीक है, हमारा 9th रूल क्या कहता है, 9th रूल कहता है
नाइन्थ रूल कहता है कि मान लीजिए कोई रूट दिया है, मान लीजिए 81 दिया है, इसको पता करना है इसका अंडर रूट क्या होगा। तो जान लीजिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी स्क्वायर अगर है परफेक्ट स्क्वायर तो समझ लीजिए वो ऑड नंबर्स मतलब आप लगातार अगर ऑड नंबर्स को जोड़ते जाएंगे तो वो मतलब उसी का मतलब एडअप होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 + 3 + 5, 5 3 7 8 9, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मतलब जुड़ता जाएगा तो समझ लो वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें यही कहा जाता है, जैसे कि 81 का अगर आपको निकालना है, ये थोड़ा लॉन्ग पड़े पर बता दे रहा हूँ, 81 का आपको निकालना है कि अंडर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले इसको माइनस करो, 81 - 1 कितना आया? 80। 80 माइनस करो आप करो 3, 1 के बाद 3 आएगा ना नंबर, तो आपका आ जाएगा 77। 77 - 5 किया तो आपका क्या आएगा? 72। 72 - 7 किया तो आपका आएगा 65। 65 - 9 किया तो आपका आएगा 65 9 मतलब 56 हो जाएगा। 56 - 11 किया आपने तो कितना आएगा आपका? 45। और 45 - 13 किया मतलब 11 के बाद 13 आएगा ना दोस्तों, तो आएगा आपका 32। और फिर 32 - 15 किया तो क्या आएगा? 17। और 17 माइनस आपने 17 किया मतलब 15 का 17 इक्वल टू 0। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 9 का। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार माइनस होने के बाद ये 0 आया, मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 9। बस एक बेसिक है, लॉन्ग पड़ेगा पर याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों 10th रूल। 10th रूल में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट निकालना, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं 225, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? एक तो 5 5 25 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा आपका 3 × 3, ठीक, यही होगा ना? 25 5, हाँ यही होगा दोस्तों, है ना। तो इसका मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप देख लीजिए, 5 का स्क्वायर हो गया इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब ये जान लीजिए दोस्तों, अगर मल्टीप्लाई में रहता है तो स्क्वायर कॉमन हो जाता है, मतलब समझ लीजिए 5 × 3 करेंगे तो इसका स्क्वायर 2 होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा 15 का होल स्क्वायर। समझे दोस्तों, ये मतलब मल्टीप्लीकेशन का रूल है, ठीक है। फिर आ जाता है 11th रूल। 11th रूल जानने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ जो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? मतलब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है, वो होता है 100। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद करने वाली बात है। और ग्रेटेस्ट करेंगे, मतलब अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाए 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है दोस्तों? वो है 31 का स्क्वायर। वो कितना आता है? 961। ये याद रखना दोस्तों, है ना। वैसे निकाल रख सकते हो पर याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मान लो ज्यादा से ज्यादा 4 डिजिट का पूछ सकता है, तो आपको स्मॉलेस्ट अगर 4 डिजिट का स्क्वायर नंबर निकालना है, परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा आपका 32 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आता है दोस्तों? ये आता है आपका 1024, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है कि ग्रेटेस्ट, मान लीजिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो ये आपका होता है 99 का स्क्वायर, वो आता है आपका 9801। ये याद करने वाली बात है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ मेथड बताता हूँ जिससे आप पता कर पाएंगे, मतलब कोई अगर नंबर दिया है तो वो कितने डिजिट का उसका स्क्वायर होगा, मतलब इसको अंडर रूट कितने स्क्वायर मतलब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई 3 डिजिट का, 3 और 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा दोस्तों 2 डिजिट का होगा, ठीक है। ये इसका रूल क्या कहता है दोस्तों? इसका रूल जैसे कि मतलब ऑड के लिए अलग है, इवन के लिए अलग है। मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर मान लीजिए एक्स नंबर है और ये इवन नंबर है, ठीक है। और अगर आपको निकालना है इसमें मतलब इसके स्क्वायर रूट में, और मतलब ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर रूट में कितना डिजिट होगा? तो सिंपल है, इसी जो मतलब नंबर ऑफ डिजिट है उसमें, मतलब इसके जितने भी नंबर ऑफ डिजिट हैं इसी को डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो मतलब जो स्क्वायर रूट होगा उसका डिजिट पता चल जाएगा आपको, ठीक है, स्क्वायर रूट का डिजिट, ठीक। और मान लीजिए यही मतलब कोई नंबर y है ना, और ये ऑड है, ठीक है। अगर ये ऑड है और पता करना है कि मतलब ये मतलब कितने डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, इसको n+1/2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट का डिजिट होगा किसके? ऑड नंबर के। ये हो गया दोस्तों डिजिट निकालने के लिए। अब हम लोग निकालेंगे मतलब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। देखिए दोस्तों, या तो आप याद करो या तो मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ बस इसको याद रखना, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई स्क्वायर रूट निकालना, मतलब एक पहला मतलब डिवीजन मेथड मैं बता दो, जो आपने कभी स्कूल में सीखा होगा, है ना, या स्कूल में होंगे तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो पहला मेथड आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यही आप अप्लाई करिए, आप ज्यादा अच्छा है, आसान पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, कोई परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए 529, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मतलब
लास्ट से स्टार्ट करना, मतलब वंस डिजिट ये है ना, ये 10th डिजिट हो गया, ये हो गया 100 डिजिट, हमेशा वंस डिजिट से स्टार्ट करना और दो को मतलब पेयर में मतलब बार लगाना है, ठीक है। जैसे ये 529, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 है ना, तो हमेशा दो से स्टार्ट करना है पेयर में, जैसे यहाँ पे लगाया दो, फिर यहाँ पे दो लगाया, फिर ये एक अकेला बचा तो इसके पास एक ही होगा। तो ये जितने नंबर ऑफ बार है ना, तो ये इसके स्क्वायर रूट का नंबर ऑफ डिजिट बताएगा, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू नंबर ऑफ बार्स, ये ध्यान रखना दोस्तों। जैसे 529 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 5 है तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग इसको 4 को माइनस कर देंगे, तो क्या बचा दोस्तों 1, नीचे क्या उतारेंगे, दोनों डिजिट को इकट्ठे निकालेंगे 29। और इसमें क्या करना है दोस्तों, ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ये ऐड करेंगे तो अब यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 4 है, 42 जा 2 2 जा 4, नहीं ये भी नहीं आएगा, 43 3 जहाँ, तो जो नंबर यहाँ पे डालेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करना है आपको, ठीक है। अब जैसे ये 2 है तो यहाँ पे आपने 2 रख लिया, 2 लिया ना आपने, अब यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पे 3 ही नीचे भी लाना पड़ेगा, यही एड अप होकर नीचे आएगा, फिर ये जो बचा होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या आएगा, 3 3 9 129, तो माइनस कर देंगे, कितना आ गया 0, तो मतलब ये क्या है 3, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, मतलब 29 का, मतलब 529 इज इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर, या फिर 23 इज इक्वल टू अंडर रूट 529, यही रूल है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अगर पॉइंट भी आ जाए बीच में ना, तो पॉइंट ऐसे आ जाएगा, बस इतना सिंपल सा फंडा है, बस मतलब पॉइंट मत सोचिएगा पॉइंट है बीच में, है ना, बस इतना सा फंडा है, ठीक। और उसके बाद आपको कुछ मैं एक रूल बता देता हूँ दोस्तों, जो ध्यान रखना है स्क्वायर रूट निकालते समय। उसमें सबसे पहला रूल आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो हमेशा जो है एंड करेगा 1 4 5 और 9 और लास्ट होता है 0, इन्हीं नंबर से एंड करेगा, मतलब वंस डिजिट पे ये नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है। कहाँ पे, यूनिट्स प्लेस पे, ध्यान रखना दोस्तों, है ना, यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना दोस्तों, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर नंबर, तो समझ लीजिए उसके जो 0 होंगे ना वो भी इवन में होंगे, ये ध्यान रखिए। मतलब जो स्क्वायर नंबर होंगे, मतलब जिसका स्क्वायर निकाले हैं वो परफेक्ट है, जैसे 100 है, ये 10 का स्क्वायर है तो उसके पास 0 कितना है, इवन में है ना, तो जो स्क्वायर नंबर होंगे उनके पास जो 0 होगा, अगर 0 है तो वो हमेशा इवन में होंगे, समझे, या 2 हो गए, 2 0 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, 1 3 5 में नहीं होंगे, ठीक है। तो यही था दोस्तों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगली बार मैं लाऊंगा क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए जितने रूल्स लगते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, थैंक यू।